जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में सर सुंदरलाल चिकित्सालय और ट्रामा सेंटर के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। अस्पताल प्रबंधन ने रेजिडेंट डॉक्टरों से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लिहाजा दूर-दराज से इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा तो कुछ मरीज ओपीडी के बाहर बैठकर डॉक्टरों के आने का इंतजार करते दिखे। कुछ ओपीडी में वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे, उन्होंने कुछ मरीजों को देखा, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के कारण इसमें व्यवधान पड़ा। रविवार को एक मरीज के परिजनों ने दो रेजिडेंट डॉक्टरों की पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हड़ताल शुरू कर दी थी। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हॉस्पिटल प्रशासन मरीजों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। दादी है, मैं दिखाने आया था, लेकिन डॉक्टर ने आई थी, बैठी थी चैम्बर में, बस 17 पर्चा देखी, बस उठ के चली गई। रेजिडेंट डॉक्टर आए लेके उनको आके जो है लाइन लगे, पर्चे में लगे, उसके बाद ऊपर लगे। 14-15 आदमी को देखे, हमारा 19 नंबर था। अच्छा। आज जूनियर डॉक्टर आए, उनको उठा करके लेके चले गए। वाराणसी व्यापार मंडल के सदस्यों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर आयुक्त को पत्र सौंपा है। इस अवसर पर व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि पॉलिथीन बैग के नाम पर नगर निगम के लोग व्यापारियों, गरीबों और कुटीर उद्योगों के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। जिला प्रशासन और नगर निगम के रवैये के प्रति व्यापारी वर्ग गुस्से में है और अगर वक्त रहते इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। व्यापारियों की समस्या सुनने के बाद नगर आयुक्त ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि व्यापारियों की सभी समस्याओं को प्रशासन जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करेगा। इसके लिए 1-2 दिन एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके बाद भी व्यापारियों की कोई समस्या रह जाती है तो शासन के निर्देशानुसार उन समस्याओं का भी समाधान ढूंढा जाएगा। आपको बता दें कि पॉलिथीन की समस्या को लेकर व्यापारी सड़कों पर उतर गए हैं। आज हम लोग पूरे शहर के व्यापारी सैकड़ों की संख्या में, महिला मंडल भी साथ में, नगर आयुक्त से कैरी बैग और थर्मोकोल के नाम पर यह जो वर्दी पहनकर पूरे शहर में व्यापारियों के साथ, गरीबों के साथ, कुटीर उद्यमियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और ज़बरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है जियो के खिलाफ, उसके विरोध में आज हम लोग नगर आयुक्त से वार्ता करने आए थे और नगर आयुक्त साहब से पूरी आराम से वार्ता हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर मैं कार्यशाला का आयोजन करूंगा। प्रजापति स्वाभिमान एकता मंच और प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति के बैनर तले रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शामिल अभय प्रजापति ने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि सरकार प्रजापति समाज के लोगों की दिक्कतों को दूर करने में मदद करे। सरकार सिर्फ बिजली का बिल माफ करे, बल्कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल भी किया जाए। प्रजापति समाज ने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन करने के बाद जिला मुख्यालय पर एसीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारा समाज जो अभी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है, हमारे समाज के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो सरकार ने जैसे लोगों को इलेक्ट्रिक चाक, बिजली की भट्ठी दी हुई है, लेकिन उसका बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि हमारे समाज के लोग उसको देने में असमर्थ हो रहे हैं। तो सरकार से हम लोग ये अपनी मांग रख रहे हैं कि जैसे बुनकरों को मुफ्त या तो सब्सिडी पे बिजली देती है, वैसे हमारे प्रजापति समाज के लोगों को भी मुफ्त बिजली या तो सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो हमारे समाज के लोग कुल्हड़ पुरवा बेचते हैं, शहर में आते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ता है। वो बेचारे एक तो ऐसे आते हैं हाथ ठेला ढकेल के, उसके बाद भी टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स माफ हो। दूसरा क्या है कि हमारे समाज के 17 जातियाँ थीं जिनको कि एससी में शामिल करने के लिए सरकार ने कवायद की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इसी मांग के साथ हमारी वो मांग भी शामिल है। कांग्रेस नेता ललितेश पति त्रिपाठी और अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों की जानकारी दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देशन में आगामी 5 से 15 नवंबर तक पूरे देश में एक साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। किसानों की दुर्दशा, ढहती अर्थव्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था, बिजली दर वृद्धि जैसे मुद्दों पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा जाएगा।
क्रमबद्ध तरीके से 10 दिवसीय ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। आंदोलन के क्रम में 7 नवंबर को पर्चा वितरण, 8 नवंबर को नुक्कड़ नाटक और 9 नवंबर को बेरोजगारी के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। 13 नवंबर को किसानों और बिजली के मुद्दों पर आंदोलन होगा। तो वहीं 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाएगी। 15 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और नियत के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि पूरे देश भर में आर्थिक मंदी के विरोध में हर जिले में, हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी का अगले 10 दिन का विरोध प्रदर्शन चलेगा। ये आदरणीय सोनिया गांधी जी की सोच है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हम लोग को दिशा निर्देश दिया है कि हम लोग जाके इसके बारे में समाज में इसकी चर्चा करें और इसकी रूपरेखा तैयार करें। आज की ये बैठक जो है महत्वपूर्ण बैठक थी, जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम 5 तारीख से 15 तारीख तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश में जो कार्यक्रम आया, उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस बनारस जनपद की बैठक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम है। हर जिले में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। और महिला आयोग की सदस्य मीना चौबे ने सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने बताया कि महीने के पहले और तीसरे बुधवार को महिला की जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत वाराणसी में जनसुनवाई की जा रही है। जनसुनवाई में आई ज्यादातर महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित थीं। इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले सामने आए। जनसुनवाई के दौरान एक गंभीर मामला आया। पेशे से शिक्षक पति ने बच्चे को कान से न सुनाई देने के कारण पत्नी को छोड़ दिया। इस पर राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना चौबे ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशील है। हमने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घरेलू हिंसा ज़्यादा है, महिलाओं का उत्पीड़न है और भी कई तरह के मामले हैं जिसमें महिलाओं का कोई वीडियो लड़की का बनाना, ऐसा करके FIR दर्ज करना। एक तो बहुत ही गंभीर विषय था कि शिक्षा विभाग में रहने के बाद भी, इंटर कॉलेज में पढ़ाने के बाद भी एक महिला आई थी और उस महिला का पति शिक्षक है और उसका बच्चा जो है डिसेबिलिटी है, कान से सुन नहीं पा रहा है, दिव्यांग बच्चा है और ऐसे बच्चे के पैदा करने के नाते उसका पति उसको छोड़ दिया है। वो दर दर को भटक रही है, बर्तन मांज रही है। ये सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि ये गंभीर विषय है। ये बहुत ही गंभीर मामला था, इसको संज्ञान में लिया गया है और निश्चित कार्रवाई की जाएगी और भी जो मामले आए हैं वो सभी मामलों पर कार्रवाई की। अयोध्या विवाद पर फैसला आने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा इंतजामों को और भी पुख्ता बनाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियां, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रही हैं। अयोध्या विवाद के फैसले के मद्देनजर पूर्वांचल के 10 जिलों के संवेदनशील इलाकों और धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए ADG ब्रजभूषण के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली बृजनंदन राय ने भारी पुलिस बल के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च किया। हनुमान फाटक, पीली कोठी, विशेश्वरगंज, चेतनपुरा, पठानी टोला, राजघाट और प्रहलाद घाट समेत कई इलाकों में रूट मार्च निकाला गया। ADG ब्रजभूषण ने बताया कि 10 जिलों के 204 थाना क्षेत्रों में शरारती तत्वों की पहचान कर उन्हें पाबंद करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। अयोध्या विवाद को लेकर हर किसी को उस घड़ी का इंतजार है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। फैसला आने से पहले समाज के सभी वर्गों से आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की जा रही है। इसी काम में सामाजिक संस्थाएं तो आगे आ ही रही हैं। इसी के साथ साथ लोग बाग सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं ने अनोखी पहल की है। समाज में शांति व्यवस्था और भाईचारा बनाए रखने के लिए मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और लोगों से फैसले का सम्मान करने की अपील की। मुस्लिम महिलाओं ने गली और मोहल्लों में घर घर जाकर पर्चे बांटे और समाज में बंटवारा पैदा करने वालों से सावधान रहने की अपील की। यही अपील की कि जैसे समझौते में चल रहा है, जैसे शांतिपूर्वक अयोध्या मामला वाला बना रहे, बस चलता रहे। आप क्या कहेंगे? कि हम भी नहीं, इस पहल में हम भी समझौते में हैं कि समझौता बना रहे, बरकरार। सब लोग मिलजुल करके रहे, शांतिपूर्वक, सबका साथ, सबका विकास होता रहे। और क्या चाहिए? अयोध्या के बारे में शांति बनाने के लिए कह रही है, शांति बना ही है। हाँ, एकदम अच्छा प्रयास है और हर जगह होना चाहिए इस चीज़ का।
मुल्क या अपने शहर से, जो कि हमारा शहर एक गंगा जमुनी तहज़ीब का मिसाल दिया जाता है, उन तमाम जनता से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हर तरह से निवेदन करेंगे कि प्लीज़ इस फैसले का खुले दिल से सम्मान करें और हिंदू मुस्लिम जिस तरह भाईचारा बना रहा है हमेशा से और बना रहे। यही चाहते हैं कि उनको इस फैसले को जिस तरह भी हो उस सम्मान से देखें, तहे दिल से करें। मेरा यही जनता से गुजारिश है। बिल्कुल उनको उनकी दिल में ये खुशी कि आप मुस्लिम बहनें हमारे लिए अपील करने आई हैं, इससे बढ़ के हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। नगर के उद्योगपति दीनानाथ झुंझुनवाला की फैक्ट्री और आवास पर मंगलवार को सीबीआई ने छापा मारा। इस दौरान करीब 14 घंटे तक जांच एजेंसी ने दस्तावेजों की जांच की। सीबीआई के अफसर बैंक और संपत्ति से जुड़े कागजात, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क को जब्त कर अपने साथ ले गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने यह कार्रवाई पिछले साल देश में हुए करीब 7,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले से जुड़े मामले में की है। 7 सदस्यीय टीम आशापुर स्थित झुंझुनवाला ऑयल मिल पहुंची, जबकि 9 सदस्यों की टीम ने झुंझुनवाला के नौटी इमली स्थित आवास पर रेड मारी। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में दोनों जगह जांच की गई। दीनानाथ झुंझुनवाला पर बैंक से लिए गए लोन लेकर गलत स्टॉक स्टेटमेंट देने और बैलेंस शीट को गलत दिखाने का मामला दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में झुंझुनवाला मिल के चेयरमैन और डायरेक्टर के साथ कुछ सरकारी अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर सत्य बूंदीराज गली में विगत 4 महीनों से सीवर का पानी सड़कों पर फैला हुआ है, लेकिन ना तो प्रशासन है और ना ही नगर निगम का ध्यान इस तरफ जा रहा है। आलम यह है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को इसी सीवर के पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद और नगर निगम से की है, लेकिन कागज पर आदेश तो कर दिया जाता है, पर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। सड़कों पर सीवर का पानी बहने से समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या ये है, 4 महीने से हम लोग एकदम त्रस्त हैं, नरक में पैर रख के जो है आया जाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है और ये लोग सफाई वाले आते हैं, बस सफाई करके चले जाते हैं, मगर समस्या हल नहीं होती। हजारों आदमी आते जाते हैं और ये परिस्थिति को देखते हुए जो है कि रास्ता को घुमा दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के कॉमर्स विभाग द्वारा नेशनल वर्कशॉप ऑन इनकम टैक्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 90 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभी छात्रों को इनकम टैक्स से जुड़ी तमाम चीजों, मसलन फाइलिंग, रिफंड और अपील के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इनकम टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी छात्रों को दी गई। वर्कशॉप में सीए रवि कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह भी मौजूद रहे। मेरा सोच ये है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें ज्ञान न हो और ज्ञान के साथ साथ अगर उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान न हो तो फिर उस पढ़ाई का और उस नंबर पाने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैंने ये तय किया कि हम अपने सभी डिपार्टमेंट्स में प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए किताबी ज्ञान, रट्टू ज्ञान से थोड़ा अलग हट के उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तहसील दिवस के अवसर पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान लंबित 36 शिकायतों का अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। रिटायर्ड हवलदार अमरशंकर मौर्य की चरदीवारी गिराए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मंडवाड़ी इंस्पेक्टर को कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं सदर तहसील पर मौजूद अधिकारियों को सभी समस्याओं के संपूर्ण निपटारे के लिए निर्देश भी दिए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना पत्र कहीं भी लंबित नहीं रहना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपनी 50वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने बताया कि यह संस्था 1969 में 8 उद्यमियों के सहयोग से बनाई गई थी। आज ये संगठन वटवृक्ष का रूप ले चुका है। इस संगठन में 250 से ज्यादा उद्यमी जुड़ चुके हैं। आज इस एसोसिएशन के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। सारे उद्यमी भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। 50 वर्ष एसोसिएशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 1969 में ये स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन 8 उद्यमियों के सहयोग से बनी थी। 8 उद्यमियों ने तत्कालीन समस्याओं को देखते हुए संगठन का गठन किया था
आज ये संगठन वट वृक्ष का रूप लेकर के 250 से ज़्यादा उद्यमी इससे जुड़े हुए हैं। तो आज उसके 50 वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान और विश्व शांति महासंघ की ओर से पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की 93वीं जयंती संस्कृति दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर काशी नरेश की तीनों पुत्रियों कुमारी विष्णुप्रिया, कुमारी कृष्णप्रिया और कुमारी हरिप्रिया ने महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया। कुमारी कृष्णप्रिया ने इस मौके पर कहा कि काशी नरेश अनुशासित और काशी की परंपरा को लेकर गंभीर रहने वाले शख्सियत थे। कार्यक्रम में श्याम गंगाधर बापट, पंडित सुखदेव मिश्र, बालकृष्ण दीक्षित, सत्यप्रकाश आर्य और रत्नेश वर्मा को कर्मवीर सम्मान भी दिया गया। काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जूदेव जी की 93वीं जयंती यहाँ काशी में मनाई जा रही है। विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम की अध्यक्षा महाराज कुमारी कृष्णप्रिया जी इसके आयोजक हैं और विश्व शांति महासंघ के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी इसके कार्यक्रम संयोजक हैं। और आज इस वर्ष खास करके 5 काशी के विशिष्ट विभूतियों का सम्मान आयोजित किया गया है। इसी के साथ फिलहाल वाराणसी लाइव में इतना ही। नेपाल वन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।